सर मर्दों की डे ड्रीमिंग को उन्होंने इनकैप्सुलेट करके पेश कर दिया ऑन स्क्रीन एज जिमी। ये इसका ना पूरा जो एंकर है ना शो का वो ये है। सबसे मजेदार चीज जो मुझे लगी है उसकी राइटिंग में, वो जो उसने कैरेक्टर बनाया हुआ है अमरीश ने जो अपना, और वो उसकी वजह से सबको वो जो राइम करवाता है ना, कि हर चीज की ये इसको ना राइम करो, हाँ। वो बड़ी मजेदार हाँ। चीज है। इसके अंदर कोई एक भी फीमेल लीड नहीं है। ये शो जो है बुनियादी तौर पे टेस्टोस्टेरोन पे चल टेस्टोस्टेरोन और मर्दों का शो है। ये इसके अंदर उसने एफर्ट ही नहीं की कि किसी के साथ चक्कर चल जाए किसी का भी। अस्सलाम वालेकुम, मुझ पर शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी। सर पिछले हफ्ते हमने रिव्यू किया एनसीआर डेज और उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए कि अगर आपने उसका अमरीश वर्मा का ट्रू वर्क देखना है, उसने जहाँ पे बेहतरीन काम किया है तो वो है सपने वर्सेस एवरीवन। तो वो मैंने कमेंट भी कर दिया था उसी दिन के जी नेक्स्ट वीक आ रहा है। तो सर आज के दिन ही आ रहा है सर वो। हमने दोनों सीजन्स जो हैं आगे पीछे फड़का दिए और मुझे ये नहीं था पता कि मैंने सपने वर्सेस एवरीवन वैसे ही होते वाते आपसे बहुत पहले जब वो आया था तो मैंने उसका तकरीबन पूरा पहला सीज़न जो है देख चुका था मैं, लेकिन वो रजिस्टर ही नहीं हुआ और फिर पता नहीं और चीज़ें हो गई ज़िंदगी में तो मैंने छोड़ दिया उसको। खैर मैंने 1 ख़त्म किया फिर 2 ख़त्म किया। तो सर बड़ा कमाल शो मुझे लगा, बहुत इंटरेस्टिंग अगेन। सारा कुछ जो है उसके अंदर अमरीश वर्मा की राइटर क्रिएटर टाइप सीन है। कास्टिंग मोर और लेस आप समझें तो सिमिलर लोग भी हैं इसके अंदर जो प्रशांत बने हुए हैं, वो एक एक्टर एज एन एक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मामा जी जो है मेरे फेवरेट है इसके अंदर, जो कुकरेजा साहब बने हुए हैं। इनका नाम है विजयांत कोहली और ये और बहुत फ़िल्मों में भी आए हैं और इनका एक डिमीनर जो है वो सूट ही इसी मतलब ये वास्तव में क्यों नहीं थे? मतलब से टाइप सवाल है कि शायद हों भी, मुझे नहीं पता, बट ये बंदा जो है मतलब मामा जी जो है मेरे ख़्याल में पहले तो हम मामा जी को साइड पे कर लेते हैं और फिर हम शो के ऊपर आते हैं क्योंकि वो इन इटसेल्फ पूरा एक शो है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है और ज़्यादातर ना इनका रोल होता है बहुत अच्छे इंसान का, हुँ। मस्कीन इंसान का। हाँ। मतलब ये जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड थी, हाँ जी, उसमें भी है। उसमें ये हीरो का बाप होता है। याद है आपको? हुँ। मोना का मियाँ। हाँ, 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 हाँ। तो ये मैं आप अब कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन खुदा की कसम मैं वो देख के ना ये सोचता था कि यार ये बंदा नेगेटिव रोल में कैसा ना। लगेगा? सर मामला लीगल है में जो काइंड जज है, वो भी यही है। अच्छा वो इतनी अजीब-सी बात है कि दूसरा सीज़न खत्म हुआ तो शायद इस चीज़ की आपने निशानदेही की कि ये इस किस्म के पॉजिटिव रोल में चल रहा है। ये बंदा बना ही नहीं अच्छा बनने के लिए, ये बंदा तो बने किस चीज़ के लिए? यकीनन। और अच्छा, सेकंड सीज़न जो है ना वो हुँ, फर्स्ट सीज़न से ज़्यादा अच्छा है, बहुत और ऊपर। वो मेरे ख़्याल में उसकी वजह ये हुई है कि वो डायरेक्टली शायद प्राइम ने सैंक्शन किया हो। हुँ, पहला जो है वो टीवीएफ से प्राइम में गया था। हाँ, तो वो फिर ज़रा मेरे ख़्याल में पैसे-पूसे उसमें ज़्यादा जी, लगे, उसकी ज़रा पेस फ़ास्ट है। हाँ, सबसे मज़ेदार चीज़ जो मुझे लगी है उसकी राइटिंग में, वो जो उसने कैरेक्टर बनाया हुआ है अमरीश ने जो अपना, और वो उसकी वजह से सबको वो जो राइम करवाता है ना, हुँ, कि हर चीज़ की ये इसको ना राइम करो, हाँ, वो बड़ी मज़ेदार हाँ, चीज़ है। तीसरा जो है उसमें जो पहले सीज़न में ख़ास तौर पे वो बहुत लंबे हैं, फ्लैशबैक सीन्स जो है ना टीचर वाले, वो हाँ। थोड़ा-सा मैं उनसे ना वो हालाँकि टीचर इन रियलिटी में भी आ जाता है सेकंड के अंदर, लेकिन उसकी लिंकेज जो है ना फिर वो फर्स्ट से करनी चाहिए थी थोड़ी-सी कि टीचर की बैक स्टोरी आए थोड़ी उसके अंदर, लेकिन वो नहीं आई। वो मतलब उसका बड़ा एक ऑड सा रोल था और वो सिर्फ़ मतलब उसमें से अगर आप निकाल लें। लेकिन सर इस शो के आपको पता है ट्रू एलिमेंट क्या है? इस शो का ट्रू एलिमेंट ये है कि जो जिमी इसके अंदर हैं, जो अमरीश बने हुए हैं, जिमी उस किस्म का शख्स है या मर्द है जो हर मर्द जब डे ड्रीम करता है ना, तो वो ऐसा होना चाहता है कि मतलब सेकंड सीज़न में जो उसकी बाप की बर्थडे थी उसके ऊपर केक वाला सीन हुआ, वो बंदा करना चाहता है। जो और दीगर लड़ाइयाँ होती हैं, जो पहले एपिसोड में जाके जब लोग उसको कट कराते हैं मम्मी-डैडी बॉयज़ तो उनके साथ क्या करता है वो। और इसके अंदर सैकड़ों और चीज़ें हैं जो बिज़नेस रिलेटेड हैं। अपने बॉस के साथ वो जो इ जिमी बेसिकली या ये मरीज़ जो है, इन्होंने शायद किसी दिन अब मुझे नहीं पता ये खुद बता सकते हैं कि सोचा हो कि यार मर्द हज़रात जो मिडल एज की तरफ जा रहे हैं मतलब 30s में अपने, वो दफ्तर में या अपने काम में या अपनी ज़िंदगी जिससे वो
एक हद तक नाखुश हैं, वो क्या सोचते होंगे, क्या डे ड्रीम करते होंगे? तो यही करते हैं कि यार अगर तुम्हें लड़ाई हो जाए ना सड़क के ऊपर, तो तेरा भाई जो है वो ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो सर मर्दों की डे ड्रीमिंग को उन्होंने इनकैप्सुलेट करके पेश कर दिया ऑन स्क्रीन एज़ जिमी। ये इसका ना पूरा जो एंकर है ना शो का, वो ये है। 100% इससे इससे ज़्यादा बेहतर तज्ज़िया नहीं हो सकता था इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है और उसके अलावा वो जो अब उस पे भी मेरे जो लड़का जो इस दोस्त है जो कि वो बहुत ही असूलों का पक्का जो एक्टर है, प्रशांत। प्रशांत, हुँ। उसका आपको कैसा लगा? वो भी क बहुत अननोइंग हो जाता है किसी-किसी का। हाँ, सर देखिए एक्चुअली उसकी ज़िंदगी जो है ना वो 2-3 जगहों से ना इंटरेस्टिंग है कि एक तो ये कि उसके अंदर जो उन्होंने एंगल डाला उसकी वालिदा का, वो बहुत लोगों के लिए रिलेटेबल भी होगा और सब कुछ होगा। और उसके अंदर वो सब कुछ स्ट्राइव कर रहा है उसके लिए, उसकी अज़ियतियाँ भी होती हैं, धीमा आदमी है ये वो। लेकिन सर मेरे ख़्याल में उसको डाला ही इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने जिमी का ज़िक्र किया कि दोनों कंट्रास्टिंग है एक-दूसरे के लिए। तो वो जितना एक्सट्रीम पे जिमी जा रहा है क्योंकि रियलिटी से क्लोज़ तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर ना, तो वो जो चीज़ें करता है अगर आप ज़्यादा दफ़ा करेंगे तो आप अंदर हो जाएँगे, मतलब वो अभी तक फिर रहा है बाहर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसका आई थिंक कंट्रास्टिंगली उन्होंने जो किया है कि यार कि एक शख्स ऐसा बनाओ जो इसके बिल्कुल ऑपोज़िट है लेकिन ये दोस्त हैं, तो वो बना दिया उन्होंने। लेकिन जब आप जिमी का ऑपोज़िट बंदा बनाएँगे वो तो निहायत ही बोरिंग शख्स होएगा, उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी नहीं जा सकती, उसके लिए डायलॉग नहीं लिखा जा सकता। तो उस शो के अंदर उसके लिए थोड़ा इंटरेस्ट लेवल बनाने के लिए उन्होंने उसकी ब्रेक्स दिखा दी कि प्ले भी उसको इवेंचुअली मिल जाता है। वो जैसे भी मिलता है वो जद्दोजहद करके मिलता है उसके अंदर, फ़िल्म भी उसको साइन कर लेता है, फिर उसके मोरल्स बीच में आ जाते हैं। तो वो सारा कुछ जो था ना वो आई थिंक जिमी को ऑफसेट करने के लिए था और उसकी आई थिंक कोई वजह नहीं शायद शो सारा शूट भी तो इसी तरह हुआ हुआ है ना कि 2 लोगों के मेन कैरेक्टर्स प्रशांत और जिमी के बीच में कट हो ही जा रहा है। मतलब उधर जा रहे हैं, मतलब इन सेकंड सीज़न मुंबई, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली चल रहा है। शुरू में दिल्ली-दिल्ली चल रहा है। लेकिन दोनों की स्टोरीज़ जो है वो इन टैंडम एक चलती हैं और कहीं न कहीं मेल खाती हैं। फर्स्ट में भी खाती हैं, सेकंड में भी खाती हैं। तो वो कॉन्ट्रास्ट की मद में शायद इसलिए उन्होंने किया और शायद लेटर ऑन देखा होगा स्क्रिप्ट में ये प्रशांत जो है, ये तो बड़ा बोरिंग एक कैरेक्टर बन रहा है। तो उसको थोड़ा तड़का लगाया है सर, वो तड़का आपको मुझे पसंद नहीं है। वो ये बात बिल्कुल ठीक है। सो उसमें मसला ये है कि मेरा ये ख़्याल है कि बिल्कुल ठीक है, वो कंट्रास्टिंग अगर दिखाना था और वो अगर स्क्रिप्ट की या वो कहानी की या हुँ, बेसिकली जो सेटिंग है हुँ, उसकी वो रिक्वायरमेंट है, हुँ। तो लेकिन उसके जो है ना सीन्स वो बहुत लंबे लगते हैं, लंबे। बहुत ड्रैग लगते हैं। हुँ, मतलब वो जो है ना वहाँ पे ज़रा बेहतर एडिटिंग शायद हो सकती थी। मतलब ठीक है स्क्रिप्ट भी लिखा गया, बाद में देखते हुए उसको वहाँ पे ना उधर थोड़ी चॉपिंग चल सकती हाँ, थी। क्योंकि जो इसका वाला पार्ट है वो बहुत फास्ट पेस्ड है, उसमें तो हर हाँ, कुछ ना उसमें कुछ तो हर उसका वक़्त कुछ चल रहा है। डायलॉग्स, उसका हर चीज़ ज़बरदस्त बेहतरीन हो रही है। तो वो एक जगह है जहाँ पे मेरे ख़्याल में अगेन सीज़न 1 में फ्लैशबैक ख़ास तौर पे। बाकी पैसा वसूल शो है। हाँ, जहाँ पे एपिसोड ख़त्म होता है, वो आपको वहीं से चिढ़ाता है ये ऐसे शोज़ मुझे बड़े पसंद है। हाँ, तो वो आपको ऐसी जगह पे ख़त्म करता है कि आप कहते हो कि यार नहीं अब अगला मैं ना फौरी देख लेता हाँ, हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं 6 घंटे बाद देखूँगा। हुँ। तो हुक बहुत अच्छे हैं। नहीं, हुक बहुत अच्छे से दूसरा उसका कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी है सर। देखें जो इसमें 2 और कैरेक्टर जो बड़े मज़ेदार हैं। एक तो जो इनके ग्रोवर अंकल हैं, जो डबल गेम खेल रहे होते हैं, वो जिमी उससे लॉयल है। वो अपने बॉस से तंग है क्योंकि बॉस एक गंदा आदमी है और जो भी उसकी वजह है, तो वो कैरेक्टर भी बहुत अच्छी तरह भुना हुआ है अंदर इस सारी चीज़ के अंदर। लेकिन जो इस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो सीज़न 2 में थोड़ी देर के लिए आता है, वो बॉस है। शिशिर या इसका नाम था जो मेन अब आई थिंक सब लोगों की एक्टिंग अगर आप उठा के देख लेना तो मुझे बॉस की एक्टिंग सबसे अच्छी लगी है, बहुत अच्छी। अगेन मामा जी तो हमने पहले ही एस्टेब्लिश कर लिया कि वो तो बेस्ट थे। लेकिन अगर सेकंड नंबर पे दूँ तो बॉस जो इज़ अ वेरी गुड एक्टर और वो बड़ा वर्सेटाइल भी लगा मुझे, उसकी लैंग्वेज की भी डेप्थ बहुत ज़्यादा है और उसने अपना रोल बड़ी अच्छी तरह अदा किया कि मतलब वो जब उसको बॉस बनना था, वो बॉस भी बनता है, जब उसको चूतिया बनना होता है, वो चूतिया भी बन जाता है। मतलब ये नहीं कि चूतिया है, मतलब लोगों से चूतिया मतलब इससे 2 दफ़ा बना और वो सारी कहानी उसके अंदर आई। तो ये उस लिहाज से इन आई एम श्योर कि जो पहला सीज़न है, उसके अंदर उनके पास कोई ऐसी लाइन नहीं लगी होगी कास्टिंग की। लेकिन उसके बावजूद भी ये मोर और लेस काफ़ी लोग इसके अंदर अननोन हैं, तो कास्टिंग तो बहुत अच्छी हुई है इसके अंदर सर, कास्टिंग को बुरी तो नहीं है। हाँ जी, बॉस को उन्होंने उस तरह भी यूज़ किया है ना कि जहाँ-जहाँ कोई और भी इसके साथ को ड्रकोनियन रोल प्ले करता है तो वो बॉस बन जाता है। बॉस हाँ, ये बहुत अच्छा किया, वो सेकंड में डायरेक्टर था और बाकी से तीसरी जो इसके अंदर सबसे मुझे यूनिक एलिमेंट लगा जो
वेरी अनलाइक इंडियन बॉलीवुड का जो भी शोज या मूवीज को, कि इसके अंदर कोई एक भी फीमेल लीड नहीं है। ये शो जो है बुनियादी तौर पे टेस्टोस्टेरोन पे चल टेस्टोस्टेरोन और मर्दों का शो है। ये इसके अंदर उसने एफर्ट ही नहीं की कि किसी के साथ चक्कर चल जाए, किसी का भी। मतलब वो थोड़ा बहुत जो उसकी ड्रामे के थिएटर के अंदर जो एक लड़की होती है, लेकिन वो 2 उसको सीन दो ऐसे निपटा देते हैं कि वो चिकने के साथ भाग गई वहां पे। मतलब ये एक वाइल्ड शो है जिसके अंदर इस बंदे ने, और जो बड़ा फैसला है कि यार मैंने नहीं रखना इस शो का विजन, जो मैंने सोचा ना वो है कि ये बॉयज का शो है, ये बॉयज के लिए बनेगा, और जो बॉयज करना चाहते हैं उस हिसाब से मैं इसको लेके इसने रख। सर इसमें खवातीन है ही नहीं इस शो के अंदर। वो जो बॉम्बे वाली लड़की है वो भी बस एक दफा समुंदर किनारे जाते हैं, अगले दिन उसका मियाँ आ जाता है। हाँ वो भी आ जाता है। अच्छा अच्छा, वो भी लूज हैंड है। मतलब जब वो उसको मतलब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे शो खत्म हो जाता है। अच्छा अब इसका आई थिंक थर्ड भी आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर लोग हैं। उसके बाप की जो चीज हुई उसके साथ, वो एमपी बन गया। इसका मामा एक्टर वाले के अपने डिलेमास चल रहे हैं लाइफ के अंदर, तो इसका थ्री तो आएगा। बट मुझे सर थ्री से ना, मतलब वो टू को टॉप कर सकता है, आई डोंट नो। अब ये असल में जो अमरीश वर्मा, जैसे आपने बताया, बॉम्बे शॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं और वहां पे अब काम करना शुरू कर रहे हैं, जो कर लिया होगा। बट सर टू को थ्री में लाना, मतलब मुझे पता नहीं क्यों लगा कि अगर टू को ये 5 के बजाय 8 एपिसोड कर देते ना, तो ये शो खत्म हो जाता। अब वो टू के जो 3 रहते हैं एपिसोड्स, वो थ्री में लेकर आएंगे, ये इन्होंने थ्री बहुत ड्रैग हो जाए इसके अंदर से। सर वो तो जाहिर है आएगा तो पता लगेगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इससे बेहतर एंड नहीं हो सकता था। उसकी वजह ये है कि देखें, अगर तो ये मामे को एमपीए ही ना बनने देता, मतलब टिकट ना लेने देता, हम्म तो आप कहते कि यहीं पे आप खत्म कर दो, जीत हो गई, विन हम्म हो गई। अच्छा, लेकिन अगर वो बन जाता है एमपीए, इसको टिकट मिल गया है, तो वो तो फिर इतना पेलेगा इनको कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन उसको इन्होंने जितवा भी दिया या टिकट भी दिलवा दिया, और साथ बाप को भी मार हाँ दिया। सो बाप के मारने से इसके ऊपर जो थी ना दबाव सा आएगा, जंजीरें, हाँ। वो अब हट गई हैं। अब अब ये ये भी, पागल हो अब ये जाएगा। बेगैरत हो सकता है हाँ राज के, पहले बाप का लिहाज था थोड़ा हाँ हाँ सा। हाँ, ये भी है सो सर। अब वो जो है ना, मैच पड़ेगा कि एक तरफ एमपी और हाँ एक तरफ बंदा है जिसको कोई किसी किस्म की कोई गैरत हाँ। नहीं है। अच्छा इसके अंदर एक और एंगल जिसमें वाई आई थिंक ये पाकिस्तानी ऑडियंस से बहुत रेजोनेट और रिलेट करेगा, कि वो जो जब इसको रियलाइज होता है ना कि इसका जो एक बॉडी गार्ड है, लंबे बाद जाट है वो, और वो अपने भतीजे को, जब जो भी गांव के बंदे को रहता है कि मैं इसको कुटूंगा, मारा उसने उसको, लेकिन वो पकड़ लेता है उसका हाथ कि तो मैं तेरा बॉडी गार्ड, लेकिन मेरे गांव के बंदे को। ये बात जो है ना सर, ये देखें, ये वही वाली जो आपने लास्ट हमने जब वो डेज वाला किया था, जो एनपीआर डेज वाला, कि ये बंदा समझता है अपने इलाके को, ये बंदा समझता है जिधर से ये बिलोंग करता है और वहाँ की वैल्यूज को, और उसने उनको इम्प्लीमेंट किया, ना सिर्फ उस सीन में, बल्कि उस सीन को यूज करते हुए फिर ये जो जाता है पार्टी फंड लेने के लिए, इन्वेस्टर वो ढूंढने। जो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, और उनके सामने रक्स मतलब करवा देता है, एक अच्छा सा रक्स, कह रहा हूँ सॉरी, गाना मौसीकी गाना करवा देता है, सॉरी। तो और वो उससे पट जाता है कि जी हम ऐसे नहीं, हम बैक डोर से आपको पैसे दे देंगे। अच्छा वो भी एक एंगल है जो अनटच्ड है, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं, अब उनका क्या होगा। बट वो एलिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे ना वो बहुत सारे लोगों के लिए रिलेटेबल है कि यार हमारे पिंड तो आया बंदा। मतलब यहाँ पे से लाहौर में अगर ये चीज हो जाए, किसी भी जगह हो जाए, यार पिंड तो आया बंदा, तो उसको रख भी लेंगे, उसको पाल भी लेंगे, उसकी हेल्प भी कर देंगे, क्योंकि वो पिंड का है। तो यही एलिमेंट इसमें एक्सप्लोर किया गया है। तो ये जो चीज डाली है ना, ये सिर्फ शो कराती है कि ये मतलब अर्बनाइज नहीं हुआ ये बंदा अभी इतना ज्यादा, ये मतलब अपने रूट्स के लिए ट्रू है। ये बिल्कुल, और उसमें वो वाला एंगल भी बड़ा जबरदस्त था कि अब वो जो बड़ा बिजनेसमैन है हम्म वो एक पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। हम्म ये वोट मांगने आ गए हैं दूसरी दूसरी पार्टी पार्टी के का। लिए। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं दे देता हूँ पैसे, हम्म अपने नाम से नहीं दूंगा, और अगर तुम जीत गए हम्म तो मेरे काम कुम करवा देना, लेकिन मेरी पार्टी वही रहेगी। हाँ, तो ये कितना जबरदस्त। लॉयल्टी है, और वो पार्टी इस कंडीशन में एक हारी हुई पार्टी है, उसके बाद वोट बैंक नहीं है। सर इंटरेस्टिंग ऑल अराउंड, मतलब ये मतलब शो ऐसा है कि अगर आप उसकी डेप्थ में जाएं और हर जगह जाएं, सब पॉइंटली शायद सबके लिए रजिस्टर हो रही हो, लेकिन वो बातें बड़ी वाज़ेह हैं इसके अंदर, कि जो हर शख्स जो इस खित्ते का है, वो इनसे एक सर्टेन कैपेसिटी में रिलेट कर सकता है। और जो बंदा मर्द है,
वो दुनिया में कहीं भी वो जिमी से ज़रूर रिलेट कर सके, हाँ, मैं जिमी की तरह होना चाहती। बिल्कुल, और दूसरा ये है कि वो भी अब ज़ाहिर है हमें वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बहुत स्लो लगा वो सारा पार्ट टीचर वाला और हुँ, ये प्रशांत वाला। बट ये वाला भी अच्छा डायनामिक है कि प्रशांत जो है वो बन गया जो टीचर था, हाँ, और टीचर जो है वो ट्रू टू सेल्फ नहीं रह सका। वो जो सिखाता था, पढ़ाता था, वो कहता था तो डायलॉग थे, वो मैं जवान था, तो तब वो मैंने अब ज़ाहिर है वो भी बैक स्टोरी ये खोलेगी कि उसके साथ उसको ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ मार पड़ी। वैसे तो ख़ैर ज़ाहिर है वहीं पड़ गई मार के एक वो तो वहीं, बच्चे को, हाँ। लेकिन जिस तरह उसने रिएक्ट नहीं किया ना कि अच्छा हाँ, वो मैं स्कूल में पढ़ता था, शायद उसको इतनी मार ना पड़ी हो उसके अंदर, ट्रेन में जो सीन होता है सारा। बट अगेन ये सारी मतलब खुले धागे हैं उस तरह से कि इनको कहीं न कहीं हमने बाँध के ये 3 में ख़त्म करें या 4 में ख़त्म कर लें। बट ऑल इन ऑल सर शो जो था सर मज़ेदार मसला था। पता है क्या है, रेटिंग आईएमडीबी पे है 9.2। हुँ, तो जब तक ये रेटिंग नीचे नहीं आती, ये तो प्राइम तो नहीं बंद होने देगा इस शो को। नहीं क्यों? तो खींचेंगे उसको और शायद अब फीमेल लीड डालनी पड़े, मतलब कोई प्यार-मोहब्बत के सीन डालने पड़े इसके अंदर, व्हिच इज़ फाइन। अगर इंटरेस्टिंग फीमेल कैरेक्टर हो, जो मतलब सच्ची इंटरेस्टिंग क्या है इसके अंदर? जो जिमी को टेम कर ले, मतलब बाप गया तो जिमी को आके हाथ पकड़ ले, नहीं ऐसे, और वो सुन भी ले और फिर वो इश्क के अंदर वो एक लहर सी निकले, तो वो भी हो सकता है इसके अंदर। तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, मतलब इट 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 इस बाकी शोज़ के ऊपर से हम तारीफ़ करते हैं राइटिंग की, इसकी स्क्रिप्ट की, डायलॉग डिलीवरी की, एक्टिंग की, सब चीज़ की। इस शो के अंदर ना मैं तारीफ़ एक चीज़ की करना चाहता हूँ, जो इस भाई का जो विज़न था ना शो का और उसने जो लिखा, उस मेरे ख़्याल में तमाम तर जो उसके थे ना कि यार कि मैं ये भी करना, ये भी, वो शायद सारा कुछ इसने किया है इस शो के अंदर, और वो मतलब इसके अंदर लगता नहीं कि मतलब आप और मैं हम ये ढूँढ रहे हैं कि इसमें ये कंप्लीट 2 सीज़न्स थे, 10 एपिसोड पे मुश्तमिल, बड़ा ये बहुत बड़ी बात है। सर बिल्कुल, अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे ये देखने से क्वांटम थ्योरी समझ आ हुँ, जाएगी या मैं जो है वो ज़िंदगी की बड़ी हकीकतों तक पहुँच जाऊँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन शो एंटरटेनिंग है, हाँ, और मुझे तो ये लगता है कि मेरे तो सर 7.7 बहुत सॉलिड। सर बिल्कुल सेम, मैं भी यही सोच रहा, 7 एंड अबव इसकी रेटिंग है, और आप सब इसको देखें, एन्जॉय करें। किसी शख्स से पूछा था कि ये शोज़ कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ देखेंगे, तो हमें तो नहीं पता, हम तो देख लेते होते हैं, हम ये बातें, ये हमारे मसले नहीं है, हमने शो रिव्यू कर दी है, बाकी हर बंदे की अपनी-अपनी दौड़ है, देखें, एन्जॉय करें। इजाज़त लेते हैं सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होएगी, खुदा हाफ़िज़।